नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। सर, मेरा नाम नंद कुमार है, मैं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बताइए। सर, मैं 2 एक बार आपसे बात भी कर चुका हूँ। हम्म। सर, आज कुछ नया प्रोग्राम हुआ है क्या? हाँ, लगातार इधर हम जो बता रहे थे कि बीएड जो है प्राइमरी फिर से वैलिड होने जा रहा है, उसका नया गजट आने जा रहा है। जी सर जी। और एनसीटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया। अभी हम ये बता रहे थे, अब एनसीटी ने खुद ही जो है इसकी जानकारी दी है, खुद ही उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अपने साइट पर अपडेट किया है। सर, मैं टेलीग्राम से आप व्हाट्सएप से जुड़ा हूँ ना, तो आप मतलब मैसेज आया था तो मैं देखा हूँ अभी। तो तो सर, उसमें देखे होंगे बीएड के लिए है वो। हाँ हाँ, खाली मात्र बीएड के लिए है। हाँ, तो जो गजट रद्द हुआ था, जी सर। तो अब नया गजट आना है। जी सर, ये कब तक आ जाएगा? अब अभी तक तो हम बता रहे थे तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जो है होगा नहीं होगा। अब तो एनसीटी ने खुद बता दिया ना। नहीं सर, आप जो सलाह देते हैं बहुत अच्छी सलाह देते हैं, ये बात तो खैर मैं मानता हूँ। एनसीटी खुद अपने साइट पर डाल रही है कि क्या हुआ है मीटिंग में, फोटो वगैरह के साथ वो ट्वीट कर रही है, हर चीज खुद बता रही है। अब जी तो जी। ये कंफर्म न्यूज है। जी साहब, हाँ। हाँ, तो असल में था क्या कि जो बीएड का मैटर था जी सर। वो बीटीसी डीएलएड वाले बार बार चैलेंज कर रहे थे, भैया ये तो जो पाठ्यक्रम प्राइमरी के लिए बना ही नहीं है। हम्म। तो एनसीटी ने उसका हल खोजा, और उसका हल ये खोजा कि जो पाठ्यक्रम था जी उसमें जो प्राइमरी लेवल के लिए जो चैप्टर्स नहीं थे, जो ट्रेनिंग होती है तो उसमें प्राइमरी का थोड़ा जो बीएड ये बीटीसी डीएलएड वाले करते हैं जी पढ़ाई, तो उसका कुछ पार्ट उन्होंने इसमें शामिल कर दिया, नया पाठ्यक्रम तैयार कर दिया। जी। तो अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कहा भी गया है कि बीएड जो है प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक रहेगा टीचर बनने के लिए। जी जी जी। तो इन्होंने नया पाठ्यक्रम तैयार कर दिया और अब जा रहे हैं नया गजट जारी करने। जब नया पाठ्यक्रम ही आ गया तो अब जी। इसको कोई चैलेंज तो कर नहीं पाएगा। अब कौन कर पाएगा? अब तो जब तो पुराने पाठ्यक्रम को लोग चैलेंज कर रहे थे, जी जी जी। अब नया ही पाठ्यक्रम ही चेंज कर दिया पूरा, जी साहब। स्पेशली बना ही दिया उसमें डाल करके जी प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए। जी। तो एनसीटी जो है नया गजट जारी करने जा रही है। जी तो अब जो लोग नया बीएड करेंगे जी सर। वो सीधे जैसे डीएलएड वाले बन जाते हैं शिक्षक, उनको कोई ब्रिज कोर्स वगैरह नहीं करना होता। जी जी। तो ऐसे ही बीएड अब जो नया करेगा वो डायरेक्ट जो है शिक्षक भर्ती में शामिल होगा और बन जाएगा। और सर, तो ये ब्रिज जैसे कोर्स पुराने वाले। सुन लीजिए पूरी जी बात, हाँ उसी का जवाब देने जा रहे हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं। जी। तो जो नया बीएड करेगा तो उसको ब्रिज कोर्स वगैरह नहीं करना होगा। अच्छा। और जब ये गजट जारी होगा तो उसमें देखिएगा ये भी रहेगा जिक्र कि जो पहले वाले बीएड के हैं लोग जी किए हुए 1 साल या 2 साल वाला, जी सर। उनको जो है ब्रिज कोर्स जो है करने के लिए अच्छा। रहेगा कि उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। जी जी तो पुराने लोगों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से उसमें गजट जारी हो जाएगा, जी। जी जी। उनको तो करना पड़ेगा ब्रिज कोर्स। जी सर, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी 4 दिन पहले ऑर्डर आया है जी सर। कि जो लोग जो है गजट रद्द होने से पहले जी नियुक्ति पा गए थे तो जी। उनको बाहर नहीं किया जाएगा, उनको गवर्नमेंट ब्रिज कोर्स करवाए। जी तो गवर्नमेंट को आदेश दिया है ब्रिज कोर्स जारी करने के लिए। जी। तो जो नियुक्ति पा चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स जो है कराने का प्रोसेस एनआईएस को दे दिया गया है शुरू करने का। जी तो वो अपना काम कर रही है। एनआईएस से अपना काम हो रहा है, जल्द ही ब्रिज कोर्स आ जाएगा। जी सर। और एनसीटी का नया गजट आने जा रहा है, बीएड 2 साल का नया सिलेबस जो है अच्छा। वो रिपोर्ट बना करके दे दिया गया है। तो मान जी कर चलिए कि ये मई का महीना है ना, जी जी। जुलाई तक सब क्लियर हो जाएगा, गजट वजट आ जाएगा। अच्छा, जुलाई तक आ जाएगा, परफेक्ट है। अब देखिए कोई भी चीज जब तक अंदर चल रहा होता है जी साहब। तब तक मान के चलिए कि उसमें कितना समय लगने वाला कंफर्म नहीं है। लेकिन सही। लेकिन कोई चीज अगर वो फ्रंट पर आकर बता रहे हैं जी कि ये चीज हमने कर लिया है, ये रिपोर्ट हमने दे दिया, जी। तो इसका मतलब है कि अब वो सार्वजनिक करना चाह रहे हैं हर चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल, और क्या। तो अब वो जब रिपोर्ट दे दिए हैं तो रिपोर्ट किस लिए बनाए हैं? वो काम करने के लिए ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। काम को रोकने के लिए तो बनाया नहीं है। ना ना ना, तो काम करने के लिए बना है। हाँ, और ये एडमिशन का टाइम चल रहा है, जी सर। अभी बीएड में एडमिशन हो रहे हैं।
इसी समय से उसको लागू कर देंगे तो इस साल से ही ना जो लोग बीएड में एडमिशन लेंगे तो उनका फायदा उनको, होगा। हाँ बिल्कुल फायदा होगा साहब। हम्म। तो ये जो है जुलाई से पहले हमें उम्मीद है जून में नया पाठ्यक्रम लागू कर देंगे जी जी और जून लास्ट तक जाते जाते उम्मीद है कि गजट भी आ जाएगा। जी। तो हो सकता है, हम तो जून की उम्मीद कर रहे हैं, जुलाई की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि मई में ही हो जाए सब, ये भी हो सकता है। जी साहब जी। तो ये मान के चलिए कि बस कुछ ही दिनों में जी बीएड के लिए नया गजट आ जाएगा। जो नया बीएड करेगा जी उसको ब्रिज कोर्स नहीं करना होगा। जी साहब। जो पहले से किए हुए हैं बीएड, चाहे 2 साल वाला चाहे 1 साल वाला, तो उनको ब्रिज कोर्स करना रहेगा और उसके लिए गजट आने जा रहा है। सर मैं आज आपके उसमें व्हाट्सएप से जुड़ा हूँ, तो व्हाट्सएप में मेरे पास 2 बजे आप न्यूज जो डाले थे हम्म। वो मैं देखा, तो मैं इसलिए फिर आपके पास फोन लगाया। मैं कहा सर ये बात सत्य है कि गलत है, इसलिए। भाई ग्रुप में हमने ही डाला है ना, तो गलत हाँ। कैसे। चलिए, तो वो खुद ही एनसीटी जब बता रही है, फोटो वगैरह भी उन्होंने डाला है रिपोर्ट देने हम्म, का, हर चीज आप जाकर के एनसीटी के ट्विटर पर चाहे एनसीटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं इसको। जी जी जी। और उसमें देखिए साफ साफ बीएड का ही जिक्र किया गया है सही और बात है। एनईपी 2020 लिखा है ना उसमें। जी सर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही सब कुछ हो रहा है और हम वही बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नहीं तहत क्या नहीं, क्या हो बिल्कुल रहा आप है। सही बताते हैं जो बताते हैं। आप हम्म। टेट के बारे में बता रहे थे आज बहुत दिनों से, आज वही हुआ टेट के बारे में। तो जो चीजें बताते हैं वो चीजें हम बताते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो हम पहले की बात कर रहे होते हैं, भविष्य की बातें कर रहे होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब होता है सामने आ जाता है तब लोग मानते हैं कि अरे भाई ये तो बता रहे थे, हाँ, देखिए हो भी गया। जैसे हाँ, एक एक मुद्दा था। बहुत रखते हैं आप बहुत ज्यादा इस मामले में। भाई जिस फील्ड में आ गए उसकी पूरी जानकारी रखिए ना। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। जैसे अभी एक मुद्दा रहा 12/091, वो 2011 की भर्ती का। सर उसका कोई कुछ हो पाएगा कि अब नहीं कुछ हो पाएगा? भाई उसमें तो हमने साफ बोला कि वो भर्ती 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। और देखिए सर ये ये लोग, क्या सब चल रहा है, ये सब क्या झूठी अफवाहें चल रही हैं यही? आपका पड़ोसी अभी जाकर के थाने में रिपोर्ट कर दे, आपका नाम आपके पिताजी का नाम लिखवाते हुए कि इन लोगों ने मिलकर हमको मारा, जी साहब। तो पुलिस रिपोर्ट लिखेगी कि नहीं लिखेगी। बिल्कुल लिखेगी भाई, क्योंकि अगला बंदा अब वो खड़ा है। लिखे, वो अगला बंदा वहां खड़ा होकर लिखवा रहा है तो वो लिखना पड़ेगा उनको। हाँ बिल्कुल सही बात है साहब। और जब लिखेगी तो वो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल पढ़ेगी साहब। तो जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक तो सारे काम होंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो कोर्ट जो है किसी को डंडा लेकर तो खड़ी नहीं कि नहीं तुमको अंदर घुसने नहीं देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बात सही है साहब। कोई भी आए कोई भी केस कर सकता है। हम्म, तो आप जानते हैं कि तरह तरह के जो है नेता लोग हैं हर जगह, सही बात है साहब। ये सब कुकुर मुत्ते की तरह जन्म लेते रहते हैं। हम्म। तो इनको कुछ नहीं मिलता है हम्म, तो हम ये करा देंगे हम वो करा देंगे और हल्ला करके झूठे एक तो केस डाल दिए। और केस जहाँ डाले कहेंगे भैया 500 500 1 1 हज़ार 2 2 हज़ार कुछ भी मांगेंगे दो। अरे सर मैं उस टाइम पे एक बार आपसे बात किया था, मैं अहमदाबाद में था। हम्म। तो वहाँ मैं एक विवेक द्विवेदी करके हैं, उनने उनसे मैं थोड़ा बात किया उस टाइम पे, याची याची लाभ बनने का कुछ लाभ मिल रहा था बता रहे थे यूट्यूब वगैरह वाले। हम्म। तो मैंने उनसे बात की, मैं कहा द्विवेदी जी सर, मैं कहा मेरा भी करवा दीजिए, मेरा 69,000 में ऐसा ऐसा सब पूरा अपना सिस्टम बताया। हम्म। उनने कहा जल्दी डाल दो 5,000 रुपया। फिर मैं कहा सर पैसा तो अभी मेरा सेट दिया नहीं है, मैं दे दूंगा 2 1 दिन में। फिर शिवाजी कहा "अच्छी, आज 3 ही हज़ार डाल दो। हम्म। फिर मेरे पास 10 ही दिन फोन किए, फिर मैंने कहा सर अभी मेरे को मेरा सिस्टम अभी सही नहीं है, मैं अभी पैसा नहीं डाल पाऊंगा। तब फिर मेरा जान छूटी उनसे। वो पहले 5,000 को बोले कि हम तुमको याची बना लेंगे और तुमको लाभ दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आज तक उनको मिली कि नहीं, उनको खुद को। उनको सर जैसे हम फिर रहे हैं वैसे वो भी फिर रहे हैं। ये है। तो यही है कि लोग केस सर डाल डाल करके। मैं परेशान होके तब आपके पास अहमदाबाद से फोन लगाया था। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब याद आ रहा है, एक बार बात हुई थी आपसे। हाँ, बात हुई थी सर। मैं भी गांव आ गया हूँ अभी, अच्छा बारह अच्छा। 12 तारीख को आया हूँ। अच्छा। तो मैं भी गांव से थोड़ा मैं कहूँ सर जी से फिर बात करूँ कैसा क्या माहौल है। अभी नया सिस्टम भी देखा था उसमें, हम्म। तो फिर मैं थोड़ा मैं फोन लगा के बात ही कर लेता हूँ मैं। तो ये जितने भी जो नेता हैं कुकुमुत्ते की तरह जन्मे हुए, ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी केस डालते हैं हम्म। तो केस डालने के बाद जो है यही चंदा मांगते हैं और लोग इनकी बातों में फंस करके चंदा देते हैं और ये ये पड़ ऐसे ही जाता है। बस। हम्म।
मैं खुद ही फंस जाता, लेकिन मैं कुछ सोच विचार किया। एक हमारे गुरुजी हैं, उन गुरुजी से बात की है, उन्होंने कहा भाई अगर लाभ मिल रहा है तो दे दो पैसा। फिर जब उन्होंने कहा मैं भाई इस बारे में कुछ कह नहीं सकता तुमको, बाकी तुम अपने हिसाब से करो, अगर उनको पहचानते हो जानते हो। मैं कहा नहीं, मैं पहचानता जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि यूट्यूब में उनको देखता हूँ। तो कहा फिर अपना समझ के कर लो जो तुम्हें करना हो। फिर मैं एकदम से ढील ही हो गया। सब जितने नेता बने हैं, जो भी पैसा मांग रहा है, पैसा जिसने मांग लिया वो समझ जाइए वो फर्जी है। तो यार मैं उनकी उनकी थोड़ा ये समस्या है, मेरे को समझ में नहीं आई कि वो बस मैं उनसे एक बार फोन किया, उनने मेरे पास 2500 बार फोन किया। तो मैं इसलिए फिर मेरे को डाउट हुआ, सर बाहर जाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, तो फ्री में थोड़ी आता है। हाँ, ये हुआ होगा कि भाई हम तो उनसे बात किए, वो इतना बार फोन कर रहे हैं, आखिर उनका पर्सनल लाभ है तभी तो। तो फिर सर मैं इसीलिए फिर मैं ज्यादा इसीलिए उनसे बात नहीं। यही बात जो है लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये जितने भी नेता बने हुए हैं ये भी बेरोजगार हैं। तो ये जब दिन रात धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी कर रहे हैं तो ये कमा नहीं रहे हैं, कोई काम अच्छा नहीं सर, करे, आज घर ये कैसे चल रहा 69,000 में भी सर है। 69,000 का भी कुछ मैटर आया है, वो कि 6800 की नियुक्ति पक्की है। अरे वो भी फर्जी है। आप हम कह रहे हैं लिख करके रख लीजिए, ये पत्थर की लकीर एकदम है, मिटने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं कि जो होगा नए सिरे से होगा, बाकी पुराना वो सिस्टम। सब कुछ होना ही नहीं है। हम्म तो और ये सब बताएं, 69,000 तो में दे भी पर सर ये बताएं आप थोड़ा सा, मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, मैं ये ज्यादा बड़ी बता नहीं रहा हूँ। सर 6800 को ये नियुक्ति देंगे तो क्या 6800 को निकालेंगे? कोर्ट ने कह भी दिया है कि 69,000 शॉर्ट में सुन लीजिए मैटर है क्या। हम्म 69,000 भर्ती आई, जी सर। उसमें कोर्ट कचहरी चल रहा था, जी ठीक है। जी तो उसके बाद कोर्ट ने कुछ आदेश दिया, जी उस आदेश के तहत जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी, हम्म ठीक है। तो 2-3 शिफ्ट में भर्ती हुई। जी सर। तो जो आरक्षण का प्राविधान है उसके जी तहत जितनी सीटें जिस वर्ग की थी जी जी गवर्नमेंट ने भर्ती किया। जी अब कुछ लोगों को उसमें नेतागिरी का कीड़ा काटा, तो उन लोगों ने हल्ला शुरू किया कि आरक्षण घोटाला हुआ। वो जा करके पूरा लिस्ट तो चेक करेगा नहीं कोई। अब इन नेताओं ने कह दिया तो लोगों ने मान भी लिया। जी हमने तो पूरा लिस्ट चेक किया, जी जितनी जितनी सीटें थी हर वर्ग के कैंडिडेट को उतनी उतनी सीटें दी गई। जी जी अच्छा, ये जो है लोगों को साबित करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो पुराने नियम थे, जी अब लोग तो हर नियम जानते नहीं कब कब क्या क्या बदलाव हुआ, जी तो अभी जो नियम चल रहा है उसके हिसाब से हर काम हो रहा है। जी जी तो पुराने नियम का बता करके ऐसे नहीं किए हैं, ये नहीं किए हैं, वो नहीं किए हैं, लोगों को भड़का दिए ये सब कि ऐसे ऐसे करके इन्होंने जो है घोटाला किया है। अच्छा नियम सर पहले इसमें। क्या था, सुन लीजिए नियम क्या था। पहले नियम था कि जो 50% अनारक्षित सीट होता है, जी जी बाकी तो रिजर्वेशन का होता है, हम्म तो जो 50% अनारक्षित है जी उसमें जनरल भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, एससी भी आएगा, एसटी भी आएगा, सब आएंगे। जी बिल्कुल सही पहले बात। यही नियम था। और ओबीसी एससी एसटी को वो 50% आरक्षित में भी मौका मिलता था, जी जी और अपना जो कैटेगरी का है ओबीसी का 27%, जी एसटी का 21%, एसटी का जो है 2%, उसमें भी लाभ मिलता था। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2-3 इस पर ऑर्डर आ चुके हैं। जी जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद से सारे नियम बदल गए पूरे जी भारत में। नियम क्या बदल गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर्म भरते वक्त अगर आपने ओबीसी से फॉर्म भरा, जी फॉर्म जनरल के लिए 2,000 का था, ओबीसी के लिए 1,000 का था, और आपने ओबीसी से भर के 1,000 में फॉर्म भरा, तो इसका मतलब आप ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि ओबीसी का लाभ ले रहे हैं। सही बात। तो आप अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, शुरू से हर चीज लाभ लेते आ रहे हैं, जी फिर जी आप जो है बाद में अनारक्षित में कैसे जाएंगे। जी सही बात। इस नियम को उन्होंने खत्म कर दिया जी कि आप शुरू में तय कीजिए कि आपको कहाँ रहना है। आप अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 10% ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं तो उसी में रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, चाहे जितना नंबर ले आइए, अधिक से अधिक टॉप कर जाइए तब भी आप उसी में रहेंगे। जी जी बिल्कुल सत्य बात। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चाहे आपके जितने नंबर आ जाए,
जी अधिक से अधिक चाहे जितना नंबर ले आइए, लेकिन आप फॉर्म भरते वक्त जो कैटेगरी दिखाएंगे जी जी। उसी वक्त तय कर लीजिए, उसी कैटेगरी में आपका फाइनल चयन होगा। हम्म। तो अब इसी नियम से सारी चीजें हो रही हैं। जी सर। अब क्या है कि ओबीसी में, एससी में, एसटी में या ईडब्ल्यूएस में जो ज्यादा नंबर वाले हैं जी। तो अब तो उसी में वो रह जाएंगे। हम्म। तो अनारक्षित से जिसने फॉर्म भरा है जी जी। तो उसमें जो है कट ऑफ नीचे चला जा रहा है, जी जी। क्योंकि इसमें से अधिक नंबर वाले उधर शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं। जी जी सही बात। तो अभी लोग का है कि देखो भाई, अनारक्षित में जनरल वाले को इतना कम नंबर पर दे दिए, जी हाँ जी। ओबीसी को इतने पर ही। तो भाई जब नियम हो गया कि आपको फॉर्म भरते वक्त ही तय करना है, जी सर। तो आपने जिससे भरा उसी हिसाब से तो लिस्ट बनेगा। बिल्कुल, और क्या। हाँ, तो ये चीज बिना जाने हुए, सुप्रीम कोर्ट का बिना ऑर्डर जाने हुए, नए नियम को जाने बिना ये लोग जो है बस कोर्ट कचहरी ये वो सारी चीजें कर रहे हैं, या फिर जानते हुए जानबूझ कर कर रहे हैं। जी जी। तो अब आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसी के अनुसार सारी चीजें हुई हैं, तो कोई लाभ मिलने वाला है अब किसी को? जी जी, जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो अब उसमें तो कोई हाँ, नहीं। तो उसमें कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वो सब खाली बस भ्रमित करके, बहका करके चंदा लूटने का धंधा है और कुछ नहीं है। पूरा मैटर जानेंगे नहीं कि है क्या। और अब इसका लगता है पक्ष छोड़े, अब सीधी वही जो आप बोल रहे हैं अब उसी की तैयारी में जुटे हैं, और ये सब हम्म, बस नए सिरे वाली से वर्षवार नियुक्ति हाँ, वाली। वही होने ही जा रहा है, उसी की तैयारी पूरी चल रही है। हम्म। अब जो है जल्दी ही गजट आ जाएगा बीएड वाला। अरे सर, अब आपसे तो बात मैं करता ही रहता हूँ, करूंगा, करता ही रहूंगा, लेकिन जो है आप कुछ भी है सही सिस्टम से आप बता तो देते हैं कोई चीज को, हमें तसल्ली हो जाती है। चलिए, तो बस जुड़े रहिए, हर चीज की जानकारी लेते रहिए, कोशिश कीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो है पढ़िए। ठीक है सर। ठीक है, और ठीक। से जुड़े ही हैं, सारे अपडेट लेते रहिए। ठीक, मैं तो खैर लेता ही रहता हूँ, मैं जुड़ा हूँ। हम्म। पर आपके डायरेक्ट उसमें से लिंक से नहीं जुड़ सकता हूँ मैं, डायरेक्ट लिंक मतलब? मतलब आपके व्हाट्सएप से। तो अब डायरेक्ट कभी कोई चीज हो तो मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए रखें फिर। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार।